Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. बैक्टीरिया को पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट के लेक्चर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन किस तरह से होता है। तो रेस्पायरेशन का बेसिकली मतलब क्या है? एनर्जी का सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें दो तरह का रेस्पायरेशन होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन तब होता है जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन की कोई भी प्रेजेंस नहीं होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और एनारोबिक एरोबिक क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है एब्सेंस। तो एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी और एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होगा? ये कब होगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब दो तरह के एरोबिक रेस्पायरेशन होते हैं। जैसे ऑब्लिगेट जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो एरोबिक रेस्पायरेशन होगा वो ऐसा होगा कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो वो सर्वाइवल करेंगे। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन कंप्लीट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से वो रेस्पायर कर रहे हैं, एनर्जी का सिंथेसाइज कर रहे हैं, तब तो वो ज़िंदा बचेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो वो डाई कर जाएंगे। ठीक है, इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक ऑब्लिगेट बैक्टीरिया है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये रेस्पायर करेगा, बट अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो ये बचेगा नहीं, चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसको ऑब्लिगेट बोलते हैं। अब ऑब्लिगेट वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है नॉन ऑप्शनल। उसके पास जो एक उसकी एक सांचे में जो एक स्पेसिफिक उसकी नीड है, किसी कोई भी नीड हो, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की हो चाहे एब्सेंस की हो, किसी भी एस्पेक्ट में आप ले सकते हो, तो वो अगर वो प्रेजेंट है वो कंडीशन, तब तो वो सर्वाइव करेगा ऑर्गेनिज्म, और अगर वो कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो वो डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्लिगेट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया भी वो बैक्टीरिया होते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो सर्वाइव करेंगे और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो डेथ कर जाएंगे। एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर। उसी तरह दूसरा जो टाइप है वो है फैकल्टेटिव। अब फैकल्टेटिव जहाँ पे भी आएगा उसके पास ऑप्शन तैयार है कि अगर एक कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन पे वो सर्वाइव कर जाएगा। जैसे ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो ये क्या करेगा? लिव कर जाएगा। ठीक है, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन करेगा ही करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट है तो ये सर्वाइव कर लेगा कैसे भी ना कैसे। तो इसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर एसेटाई। ठीक, अब दूसरा टाइप आता है, उसको हम बोलेंगे एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पायरेशन कब होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होती है। ये भी दो तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। अब ऑब्लिगेट कैसे होते हैं कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तब तो ये रहेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई, कहीं पे इनको ऑक्सीजन मिल गई इन वाले बैक्टीरिया को, तो ये डाई हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम। ठीक, उसी तरह फैकल्टेटिव की अगर बात करें तो ये क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइवल करेंगे, एब्सेंस में तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि एनारोबिक हैं, बट अगर प्रेजेंट होगा तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये टाइप हो गया रेस्पायरेशन का, और ये ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेने हैं। रेस्पायरेशन में इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग का टॉपिक बचा है रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।